Friends, today we talk about MCQ question for class 7th, Honeycomb, chapter 1st, 3 question. And our channel is We Will Succeed. So let's start. Question number 1 is The king promised to give. राजा ने क्या वादा किया देने का? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हाफ ऑफ हिज किंगडम, आधा राज्य देने का. ऑप्शन सेकंड लार्ज सम ऑफ मनी, एक बड़ी तादाद में पैसे देने का. ऑप्शन नंबर थर्ड 1000 गोल्डन कॉइन टू द पर्सन हु वुड आंसर हिज 3 क्वेश्चन. एक ऐसे व्यक्ति को वो पैसे देगा, हजारों सोने के सिक्के देगा जो उसके 3 सवालों के जवाब दे दे. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सेकंड लार्ज सम ऑफ मनी, यानी कि ज़्यादा तादाद में पैसे देने का. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इन रिप्लाई टू द किंग्स फर्स्ट क्वेश्चन सम पीपल सेड, यानी कि राजा के पहले सवाल में लोगों ने क्या कहा. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द किंग शुड बिगिन समथिंग इन द मॉर्निंग, यानी कि राजा को कुछ ना कुछ काम जो है मॉर्निंग में करना चाहिए. ऑप्शन नंबर सेकंड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली और सम सेड इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड द राइट टाइम, यानी कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसे गंभीरता से फॉलो करना चाहिए. लेकिन कुछ लोगों ने कहा यह नामुमकिन है कि सही समय पे सही चीज़ क्या करें. ऑप्शन नंबर थर्ड इज द किंग शुड बिगिन समथिंग आफ्टर सनराइज, राजा को सूर्योदय में कुछ ना कुछ काम करना चाहिए. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सेकंड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली और सम सैड it was impossible to decide the right time. Question number third is the king first and second question were, यानी कि राजा का पहला और दूसरा सवाल जो है वो क्या है. ऑप्शन नंबर फर्स्ट व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग एंड विच पीपल शुड ही लिसन टू, एंड सेकंड ऑप्शन इज what is the most important thing to do and who is the most important person to listen. Option number third what is the right time to begin a karaoke and whom should we follow for advice. So the right option is what is the right time to begin something and which pupil should he listen to. So the first option is correct. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज द टू द सेकंड क्वेश्चन आंसर सम साइड, यानी दूसरे प्रश्न में लोगों ने क्या कहा. ऑप्शन नंबर फर्स्ट द मोस्ट नेसेसरी पीपल वर द काउंसलर्स, द सोल्जर्स और द प्रीस्ट और द डॉक्टर, यानी कि सेकंड क्वेश्चन के जवाब में लोगों ने कहा कि आपको जो है काउंसलर की सुननी चाहिए, सोल्जरों की सुननी चाहिए और प्रिस्ट यानी पुजारियों की सुननी चाहिए और डॉक्टरों की सुननी चाहिए. सेकंड ऑप्शन एवरीवन इज इम्पॉर्टेंट, यानी कि सभी जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं. ऑप्शन नंबर थर्ड नो वन इज इम्पॉर्टेंट दैट आउंसर्स, यानी कि कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है आपके खुद के अलावा. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट द मोस्ट नेसेसरी पीपल वर द काउंसलर्स और द सोल्जर्स और द प्रीस्ट और द डॉक्टर. Question number fifth. To the third question, some wise men said the most important thing for the king to do was, यानी कि तीसरे प्रश्न के जवाब में राजा से बुद्धिमान लोगों ने क्या कहा. ऑप्शन नंबर फर्स्ट टू गुड पर्सन, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज साइंस और रिलीजियस वर्शिप और फाइटिंग. ऑप्शन नंबर थर्ड फॉर गिव पीपल, यानी कि जो किंग है उसे साइंस में रुचि रखनी चाहिए, धार्मिक कार्यों में रुचि रखनी चाहिए और फाइटिंग में रुचि रखनी चाहिए, ऐसा कि बुद्धिमान लोगों ने कहा. ऑप्शन नंबर 6 इज द किंग फाइनली डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस और ए सर्टन, यानी कि अंत में राजा को किसके पास जाना पड़ा. ए फार्मर, बी प्रिस्ट, 3 हर्मिट, यानी कि राजा को किसान के पास जाना पड़ा या पुजारी के पास जाना पड़ा या हर्मिट के पास जाना पड़ा. सो द राइट ऑप्शन इज हर्मिट. क्वेश्चन नंबर 7th इज एज द किंग कम नियर द हर्मिट
hermit's hut, he saw the hermit. यानी कि राजा जो है झोंपड़ी के पास गया, हर्मिट के पास, तो राजा ने क्या देखा, हर्मिट क्या कर रहे थे उस टाइम पे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फाइटिंग विथ ए मैन, यानी कि लड़ाई कर रहे थे किसी आदमी के साथ। ऑप्शन नंबर सेकंड, डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, यानी कि जो हर्मिट हैं वो गड्ढा खोद रहे थे अपने ग्राउंड का, जो कि उनकी झोंपड़ी के सामने था। ऑप्शन नंबर थर्ड, स्लीपिंग इन ए लिटिल मैट, यानी कि वह सो रहे थे एक छोटी चटाई पर। सो दी राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सेकंड, वह गड्ढा खोद रहे थे अपनी झोंपड़ी के सामने। क्वेश्चन नंबर 8 इज द हर्मिट वॉज ए, यानी कि हर्मिट कैसे थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओल्ड एंड वीक, यानी कि बूढ़े और कमज़ोर। ऑप्शन नंबर सेकंड, वेरी ग्रीडी, यानी कि बहुत ही लालची। ऑप्शन नंबर थर्ड, क्रूल मैन, यानी खड़ूस व्यक्ति थे। सो द राइट ऑप्शन इज ओल्ड एंड वीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 इज द किंग हैड डग, ऑप्शन नंबर 1 3 बैट्स, ऑप्शन नंबर सेकंड 2 बैट्स, ऑप्शन नंबर थर्ड जस्ट 1 बैट एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सेकंड 2 बैट्स। क्वेश्चन नंबर 10 इज ब्लड वाज फ्लोइंग फ्रॉम द बियर्डेड मैन्स, यानी कि दाढ़ी वाले आदमी का किस जगह से, किस बॉडी पार्ट से खून जो है वो बह रहा था। ऑप्शन ए हैंड, यानी कि उसके हाथ से बह रहा था। ऑप्शन नंबर सेकंड, लेफ्ट लेग, यानी कि उसकी लेफ्ट की लेग में से ब्लड बह रहा था। ऑप्शन नंबर थर्ड, स्टोमच, उसके पेट में से खून बह रहा था। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, हिज स्टोमच, यानी कि उसके पेट में से रक्त बह रहा था। क्वेश्चन नंबर 11 इज द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड द वॉन्ड इज, यानी कि जो राजा था उसने जो बियर्डेड मैन की सहायता करी थी, यानी उसका जो घाव था वो किस चीज़ से धोआ तथा उसे बांधा। सो दी ऑप्शंस आर हियर। ऑप्शन नंबर 1, ए बिग क्लोथ, यानी कि एक बड़े कपड़े से। ऑप्शन नंबर सेकंड, हिज हैंडकरचीफ, यानी कि उसके रुमाल से। ऑप्शन नंबर थर्ड इज डर्टी क्लोथ, यानी एक गंदे कपड़े से। सो द राइट ऑप्शन इज सेकंड, हिज हैंडकरचीफ, यानी कि एक रुमाल से उसने उसके घाव को जो है वो धोआ तथा उसे कवर किया। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन द बियर्डेड मैन सॉ दैट द किंग वॉज अवॉक ही सेड, यानी कि जब मॉर्निंग हुई तो मॉर्निंग में बियर्डेड मैन ने राजा को देखा, तो उसने राजा से क्या कहा। सो दी ऑप्शंस आर हियर। ऑप्शन नंबर 1, थैंक यू। ऑप्शन नंबर सेकंड, फॉरगिव मी। ऑप्शन नंबर थर्ड, ही हैड टू गो नाउ। सो दी राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सेकंड, फॉरगिव मी। Question number 13 is here. The wounded man swore revenge on the king because. So the options are here. Option number 1, the king had tried to kill him. Option number 2, the king put his brother to death and seized his property. Question number 3 is the king had thrown out of his kingdom. So the right option is second, कि राजा ने उसके भाई को तो मार दिया था और तथा उसकी प्रॉपर्टी जो थी उसे सीज कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 इज हियर। द बियर्डेड मैन हाइडेड इन प्लेस 2, यानी कि जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था वो छिपा क्यों था, किस काम के लिए वह छिपा था वहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1, किल द किंग, यानी राजा को मारने के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज सेफ ऑन सेल्फ, यानी अपने आप को बचाने के लिए। और ऑप्शन नंबर थर्ड इज हंट एनिमल, यानी किसी जानवर का शिकार करने के लिए। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, किल द किंग, यानी राजा को मारने के लिए वह वहाँ छिपा था। क्वेश्चन नंबर 15 इज द मैन वॉज वुडेड बाय, यानी कि जो बियर्डेड मैन था उसका जो घाव था वो किसने किया था।
उसके पेट पे चाकू किसने मारा था? ऑप्शन 1 ए अननोन पर्सन यानी एक अजनबी व्यक्ति ने। ऑप्शन नंबर 2 द किंग्स बॉडी गार्ड यानी राजा के बॉडी गार्ड ने उसके मारा था चाकू। ऑप्शन नंबर 3 एन एक्सीडेंट यानी एक एक्सीडेंट में अचानक से उसके चाकू लग गया। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2 द किंग बॉडी गार्ड यानी राजा के बॉडी गार्डों ने उसके चाकू मारा। क्वेश्चन नंबर 16 इज द वुडेड मैन सेड दैट इफ ही लिव्स ही विल यानी कि जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था उसने राजा से क्या कहा? सर्व द किंग यानी वह राजा की सेवा करेगा। किल द किंग यानी राजा को मार देगा। गो अवे फ्रॉम दिस प्लेस यानी राजा जो है वो वहाँ से चले जाए। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1 सर्व द किंग। क्वेश्चन नंबर 17 इज द किंग प्रोमिस्ड द वुडेड मैन यानी राजा ने क्या वादा किया उस दाढ़ी वाले व्यक्ति से? ऑप्शन नंबर 1 टू सर्व हिम होल लाइफ यानी कि वह उसकी हमेशा रक्षा करेगा जब तक वह जीवित रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 टू गिव हिम हिज थ्रोन। ऑप्शन नंबर 3 टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3 कि वह उसकी सारी प्रॉपर्टी वापस कर देगा जो उसके भाई से उसने छुड़ा ली थी मृत्यु कर कर। क्वेश्चन नंबर 18 इज हियर बिफोर गोइंग अवे द किंग सॉ डेट द हर्मिट यानी कि जब जो राजा है वो जाने वाला था तब उसने देखा कि हर्मिट जो है वो क्या कर रहे थे। ऑप्शन नंबर 1 वॉज क्राइंग फॉर हिज लिविंग। ऑप्शन नंबर 2 वॉज सोइंग सीड्स इन द बैट्स। ऑप्शन नंबर 3 वॉज डिगिंग द ग्राउंड। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि वह चिल्ला रहे थे वहाँ से जाने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि वह बीज को बो रहे थे। ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि वह फिर से गड्ढा खोद रहे थे। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2 यानी वो जो कल उन्होंने गड्ढा खोदा था उसमें वह आज बीज जो है वो डाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इज हियर टू द फर्स्ट क्वेश्चन द हर्मिट सेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज यानी कि पहले सवाल के जवाब में हर्मिट ने क्या कहा? ऑप्शन 1 फ्यूचर। ऑप्शन 2 नाउ। ऑप्शन 3 एवरी टाइम यानी कि हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण टाइम है वो क्या है? 1 फ्यूचर यानी कि भविष्य है। 2 नाउ यानी कि जो अभी चल रहा है वही है। और 3 एवरी टाइम यानी कि हर समय। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2 नाउ यानी अभी जो चल रहा है टाइम वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 20 इज नाउ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम। ऑप्शन 1 we can do anything we want. Option 2 we have any power to act. Option 3 we can act freely. So the right option is option 2 we have any power to act. ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।